अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सर इशू पर नजर मगर दूसरे ज़ाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे और खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मफादात के टकराव का इल्जाम, इंज़मामुल हक के खिलाफ कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कमेटी एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन PCB को जमा कराएगी। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक दिया। फैसला फौरी मुस्तरद करने की दरख्वास्त मुस्तरद, केस में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। सिर्फ गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। ये लोग अपने मुल्कों में जाएं और कानूनी तरीके से वापस आएं। निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों शहरियों के इनखला की तारीख 1 नवंबर 2 नवंबर से भरपूर एक्शन। वज़ारत दाखिला में वफाकी वज़रा के अहम इजलास में फैसले। वापसी के अमल की निगरानी के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस अफसर में इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि हुकूमती फैसले पर अमल कराएंगे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों का आगाज। मुस्लिम लीग नून के कायद की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादले ख्याल। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक को अपना वारिस मुकर्रर कर दिया। सरबराह अवामी लीग का वीडियो पैगाम, कहा मेरा सियासी फैसला राशिद शफीक का फैसला होगा। पाक फौज के साथ है, 9 मई वाक़यात की दोनों मजम्मत करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की मुलाकात। सूबे के उमूर पर बातचीत। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार इक़बाल आमद। शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या नहीं, हुकूमत कीमतों में रद्द बदल का ऐलान आज करेगी। गैस की कीमतों में इजाफा मजबूरी और मुल्की मफाद में किया गया। गैस की कीमत ना बढ़ी तो 400 अरब रुपए का नुकसान होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PIA परवाजें मामूल पर ना आ सकीं। कराची के कौमी एयरलाइन की आज भी 23 परवाजें मनसूख हो गईं। PIA की 14 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 701 हो गई। कराची के इलाके मोमिनाबाद में UC चेयरमैन ने स्कूल पर कब्जा करके UC ऑफिस बना लिया। UC चेयरमैन सलाहुद्दीन ने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर की इजाजत से दफ्तर कायम किया गया। कराची में नकलीरिया से मुतासिर एक और शख्स चल बसा। जाँ बहक शख्स नॉर्थ कराची का रिहायशी था। रवां साल 10 अफराद नकलीरिया का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी बढ़ने लगी। लाहौर में स्मोक के डेरे, शहरी गले की खराबी, सांस में दुश्वारी, फ्लू के मरज में मुब्तला होने लगे। और लाहौर है, फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ड्रामे नुमाइश के लिए पेश, कल्चरल परफॉर्मेंस। जिलानी पार्क में भी मेले की रौनकें उरूज पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो इस वक्त जाती उमरा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जलसा इतना बड़ा इस्तकबाल देखा नहीं गया। ये इस बात का सबूत है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को 2017 में जब साजिश के ज़रिए उनके मनसब से जुदा किया गया
उस साजिश ने वजारत उज़्मा के मनसब से तो उन्हें जुदा कर दिया, सबसे जुदा किया गया। उस साजिश ने वजारत उज़्मा के मनसब से तो उन्हें जुदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के दिलों से वो साजिश जुदा नहीं कर सकी। और आज पाकिस्तान के अवाम फिर उनकी तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान को इस महंगाई से, इस मुआशी अबतरी से निजात दिलाएं, जैसा कि उन्होंने 2013-17 के दरमियान लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, बदअमनी से कौम को निजात दिलाई थी। तो इसके ऊपर आज इजलास में तमाम शुरका ने ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तंजीमों का, सूबाई तंजीमों का, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और दीगर हमारे विंग, सब ने जिस तरह भरपूर तरीके से उसे कामयाब बनाया है, उस पे उन सब का शुक्रिया अदा किया है। आज के इजलास में ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में जारी इज़राइल की बर्बरियत की मज़म्मत की गई। गज़ा के अंदर जिस सफाकाना तरीके से इंसानियत का शिकार किया जा रहा है, निहत्ते फ़लस्तीनियों को इसराइल की बमबारी के नतीजे में हलाक किया जा रहा है, जिसमें कि अक्सरियत ख़वातीन की है, बुज़ुर्गों की है और मासूम बच्चों की है। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू जारी था और इससे पहले हम खेल के मैदान से बात कर रहे थे कि बांग्लादेशी टीम और पाकिस्तानी टीम आमने सामने हैं। तो इस हवाले से वर्ल्ड कप की बका की ये जंग चल रही है, तो शायकीन कौमी टीम से फिर से उम्मीदें लगा बैठे हैं। कहते हैं कि टीम पाकिस्तान आज का मैच जीतकर शिकस्त का तसलसल तोड़ेगी। बाबर 11 से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इस हवाले से हमारे अवाम क्या कहते हैं वो भी आप जानिए। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, ये तो हार जीत गेम का हिस्सा है। टीम अच्छा खेल रही है, ये नहीं कि नहीं अच्छा खेल रही, लेकिन लक नहीं है अभी। लेकिन आज का मैच इंशाल्लाह जीत जाएगी। 1 जैसी टीम से पाकिस्तान मैच हार गई है, लेकिन दुआओं की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। हम दुआ करते हैं कि बाकी टीमें भी मैच हारे ताकि हमारी टीम आगे जा सके। वी आर विद यू, ग्रीन शर्ट्स, बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान आज हारता है तो बाहर हो जाएगा, अगर जीतेगा तो आगे चांस है पूरा कि जाएगा। पहले भी उम्मीद था कि जीतेंगे, अब उम्मीद ख़त्म हो गया पाकिस्तान से मैच जीतने का। कराची मोमिनाबाद में यूसी चेयरमैन ने स्कूल पर कब्जा करके यूसी ऑफिस बना लिया है। ये मामला है क्या? शफकत अजीज रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में जिसकी लाठी उसकी भैंस का मंजर। मोमिनाबाद में सरकारी प्राइमरी स्कूल पर यूसी चेयरमैन का दिल आ गया। यूसी 6 मोमिनाबाद के चेयरमैन ने स्कूल पर कब्जा करके दफ्तर बना लिया। दर्सगाह में दीवार कायम करके अहाता पर पक्का कब्जा जमा लिया। यूसी चेयरमैन सलाहुद्दीन ने मलबा म्यूनिसिपल कमिश्नर पर डाल दिया। कहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर की इजाजत से दफ्तर कायम किया है। हम डीसी साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया था कि टाउन के लिए ऑफिस दिया जाए। लेटर जारी किया गया यूसी 6 चेयरमैन यानी मेरे नाम पर कि इनके हैंडओवर किया जाए। तो ये पूरे सरकारी दस्तावेजात यानी सरकारी काम सरकारी तरीके से किया गया है। स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद परवेज ने इंकशाफ किया कि आला अफसरान ने स्कूल के 3 कमरे खाली करने की हिदायत की, जिस पर अमल किया। ये तो तकरीबन 1 महीने से बंद है और ये बच्चों के प्राइमरी स्कूल है, लिहाजा ये बना है तो ये हमें तो नहीं पता, लेकिन ये चेयरमैन साहब है, इसमें वाइस चेयरमैन है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, हमारे बड़े अफसरान हुए हैं। ने हमें कुछ रिटर्न में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्बली बता दिया है। मोमिनाबाद के रिहायशियों का कहना है कि स्कूल की इमारत तालीम के अलावा किसी सरगर्मी में इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर चेयरमैन साहब को कोई तामीर करनी है तो यूसी ऑफिस में जगह मौजूद है। ये हमारे बच्चों की स्कूल है, सरकारी स्कूल है। एजुकेशन ऑफिस जो है ना, उसमें बीच में दीवार खड़ी कर दी। पहले से भी वो जगह छोटी है बच्चों के लिए। एमसी मोमिनाबाद से पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी बंदा हो और मतलब 40-45 साल आपकी सर्विस होगी, तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से और किस बेस पे इन लोगों को इजाज़त दिया हुआ या ऑफिस बनाने की। मोमिनाबाद के सरकारी स्कूल में यूसी चेयरमैन का दफ्तर तो बन गया, लेकिन स्कूल का अहाता कम होने से बच्चों के स्कूल का मैदान कम हो गया, जिस पर तुलबा भी नाला नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची।
तो ये रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर चुके हैं। कराची के इलाके मोमिनाबाद का ये स्कूल था जो कि यूसी चेयरमैन ने अब दफ्तर बना लिया है। दरसगाह में सियासी सरगर्मियों से तलबा को मुश्किलात का भी सामना है और जो स्कूल का अहाता है वो कम होने से खेल का मैदान भी कम हो चुका है। तलबा और इलाका मकीन ये कहते हैं और वहाँ पे उनका क्या कहना है कि कौन सी मुश्किलात है वो हम जान लेते हैं शफकत अजीज से। शफकत, बताइएगा इस हवाले से जो कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, जब नियो ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि कराची का इलाका मोमिनाबाद यूसी 6 है, जहां पर सरकारी स्कूल पर कब्ज़ा करके यूसी चेयरमैन ने जो है उससे अपना दफ्तर बना लिया है। बल्दिया उज़्मा के तहत ये स्कूल चलाया जाता है जिसमें तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे जो है वो सुबह और शाम की शिफ्ट में ज़ेर तालीम है और इस स्कूल को जो है वो कम करके, श्रिंक करके, छोटा करके ये दीवार कायम कर दी गई है। जिसके बाद यूसी चेयरमैन का जो ऑफिस है ये पिंक बिल्डिंग में है। इस इमारत में पहले स्कूल था, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते थे, लेकिन यूसी चेयरमैन को ये जगह पसंद आ गई। सलाउद्दीन नाम है उनका और उन्होंने इसको अपना दफ्तर डिक्लेयर कर दिया है, कायम कर दिया है और इस पर अभी भी काम जारी है। जबकि अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इससे चंद ही फासले पर वो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है जो पहले से यूसी ऑफिस यहाँ मौजूद है, उसके कमरे मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद है, अमला मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस छोटी सी जगह पर जो है वो यूसी चेयरमैन ने जो है वो कब्ज़ा करके या किसी से इजाज़त लेकर जो है वो ये दफ्तर कायम कर दिया गया है। तो इस हवाले से हमने जब रब्ता किया म्यूनसिपल कमिश्नर से तो उनसे फ़िलहाल तब तक कोई जवाब नहीं आया, ना ही वो कोई जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि ये स्कूल की जगह है, यहाँ पर सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ हो सकती हैं, यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं बन सकता। उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा इलाका मकीनों ने ये मुतालबा किया है कि इस इमारत को, इस दीवार को ख़त्म करा के इस चेयरमैन का जो ऑफिस है इसको दूसरी इमारत में मुंतकिल किया जाए ताकि यहाँ पर जो बच्चे ज़ेर तालीम है वो बआसानी अपना जो है वो तालीम हासिल करें और जो खेल का वक्त होगा उसमें ये भरपूर तौर पर जो है वो इस मैदान को इस्तेमाल करते हुए खेलें ताकि उनकी जो ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा है वो बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ शफकत असीस हमारे पास आ गया, मैं तफसीलन हमें अपडेट भी किया। यहाँ पर नाज़रीन को हम बताते चलें कि बल्दिया उस्मा कराची के जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अफजल जैदी, जिसका कहा गया उनकी जानिब से, जिन्होंने यूसी वहाँ पर ऑफिस बनाया, कि उनकी इजाज़त से मैंने यहाँ पर ये जगह बनाई है। तो हमने उनसे रब्ता किया अफजल जैदी से, तो उन्होंने नियो न्यूज़ से रब्ता करने के बाद उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया कि मैं यहाँ पर मौक़िफ़ देना ही नहीं चाहता। पीछे कहानी क्या है, किस वजह से इनकार किया गया है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही इजाज़त दी हो, जो कि कहा भी गया है यूसी चेयरमैन की जानिब से कि उन्होंने इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से तो यहाँ पर इनकार कर दिया। शफकत, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आपको बताते चले कि इमामिया फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि 15 दिसंबर को मंसूबे का इफ्तिताह करने दोबारा लाहौर आऊँगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत भी सामने आई और ये मामला है कि दौरा किया गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे वकास कौरी से। वकास कौरी, कहा गया था कि 15 दिसंबर को दोबारा से आऊंगा और अब ये दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। दौरे के मौके पर ब्रीफिंग भी दी गई होगी, क्या बातचीत हुई वहां पर? आज ही निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज का दौरा लाहौर पर हैं और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा वो ज़ेरे जो तरक्याती मनसूबे हैं ज़ेरे तकमील उनका अभी मुआयना कर रहे हैं। इमामिया फ्लाई ओवर का आज दौरा किया है जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त और काम की रफ्तार के हवाले से तफसीली आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार जो है वो तेज करने की हिदायत की है। इसके अलावा उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो 15 दिसंबर को दोबारा लाहौर आएंगे और इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मार्च उस सबसे बड़ा होगा। हम तो यही चाहते थे कि जिस तरह तुर्की में तैयब अर्दगान ने गैरत का रास्ता इख्तियार किया, अपनी कौम के रहनुमाई की, ख़ुद जलसे और जुलूसों की क़ियादत भी की और इसराइलों के आंखों में आंखें डालकर उसको चैलेंज किया और उनको पैगाम दिया कि ये गज़ा के लोग वारिस नहीं है और ये जंग तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। काश हमारा वज़ीर आज़म भी ये काम करते, हमारा सदर पाकिस्तान भी ये काम करते। लेकिन
एक ट्वीट के अलावा, एक मामूल के मजम्मती बयान के अलावा हमारे सदर ने, हमारी वज़ीर आज़म ने वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जो 25 करोड़ एक अजीम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को पूरा करना चाहिए था। लेकिन जमात इस्लामी ने तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम। रहीम यार खान का रुख करते हैं, जहां के चक जाफराबाद में पसंद की शादी करने पर सरदारों का मुबैना जिरगा। बरादरी के बाद से सरदारों ने लड़की के वरसा के दबाव पर पंचायत बुलाई और लड़के के वरसा का इल्जाम। जिरगे ने 17 साल लड़की को पसंद की शादी करने वाली लड़की के वालिद के साथ वनी करने का हुक्म दे दिया है। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे राना वसीम से। राना वसीम, लड़की को वालिद के साथ वनी करने का हुक्म दिया, पहले वनी के हवाले से बताइएगा और बताइएगा कि अब इसके आगे क्या किया जाएगा। ये जैसा कि ये वाक़या हुआ है और अक्सर आपने सुना भी होगा कि वनी के वाक़यात होते हैं, जब कोई मनपसंद कोई मन की या पसंद की शादी करके भाग के शादी कर लेते हैं तो उसके बाद एक जिरगा बिठाया जाता है जिसमें यह फैसला किया जाता है कि जो लड़की का वालिद है या भाई है उनको लड़के वाले कोई रिश्ता देंगे जो भी हो, और वो ये भी नहीं देखा जाता कि उसकी उम्र कितनी है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। ज़राइर का जो उनका कहना था, जो लड़के वाले थे उनका कहना था ये कि उन्होंने ये किया है कि जब वो भाग के उन्होंने पसंद की शादी कर ली कराची आज से कुछ अर्सा पहले जी, तो वहाँ पे अगवा का एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। बिल्कुल, अगवा का एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो बताएंगे, सुपीरियर कॉलेज जंग में सजा साइंसी मेला। तलबा और तालबात ने बनाए खूबसूरत और मुनफरिद मॉडल्स। किसी ने माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने और किसी ने ड्राइवर्स को हादसात से बचाने के लिए मखसूस ग्लासेस तैयार कर लिए हैं। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर वसीम। गया। सुपीरियर कॉलेज जंग के अंदर एक साइंस फेयर का इनेकाद किया गया और इस साइंस फेयर का मकसद ये था कि जो तलबा के अंदर उनकी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनको बरोए कार लाया जाए, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको पूरी पब्लिक के अंदर प्रेजेंट किया जाए। तो बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए बच्चों ने और इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के सरबराहान ने भी नुमाइश का दौरा किया। मेहमानों का कहना था कि तालिबात में भरपूर टैलेंट है, मौके मिले तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। सुपीरियर कॉलेज जंग में साइंस एग्जीबिशन था जिसमें स्टूडेंट्स ने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक ख़ास वैल्यू है कि वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रेफर करता है हमेशा। साइंस एग्जीबिशन था जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, मॉडल्स बनाए हैं। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम बनाया। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम बेसिकली इसलिए बनाया गया क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने ये अमेरिका में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसे लॉयनोर्ड ने साइंटिस्ट था उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। साइंस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ इदारों के तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की और मुनफरिद मॉडल्स को देखकर साथी तालिब इल्मों को खूब दाद दी। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यू न्यूज़ जंग। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों शहरियों के इनखला की तारीख 1 नवंबर 2 नवंबर से भरपूर एक्शन। वज़ारत दाखिला में वफाकी वज़रा के अहम इजलास में फैसला। वापसी के अमल की निगरानी के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। सिर्फ गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। ये लोग अपने मुल्कों में जाएं और कानूनी तरीके से वापस आएं। निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस अफसर और ऑफिस में इजलास हुआ। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि हुकूमती फैसले पर अमल कराएंगे। PTI को एक और झटका। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन, अलीम खान और ऑन चौधरी से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों का आगाज। मुस्लिम लीग नून के कायद की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास।
मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादले ख्याल। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक को अपना वारिस मुकर्रर कर दिया। सरबराह अवामी लीग का वीडियो पैगाम, कहा मेरा सियासी फैसला राशिद शफीक का फैसला होगा। पाक फौज के साथ हैं, 9 मई वाक़यात की हम दोनों भरपूर मुसम्मत करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली को रहमान की मुलाकात, सूबे के उमूर पर बातचीत। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार इक़बाल आमद, शायर मशरिक़ को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। नायब तरामीम केस, सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक दिया। फैसला फौरन मुस्तरद करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। केस में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या नहीं, हुकूमत कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान आज करेगी। गैस की कीमतों में इजाफा मजबूरी और मुल्की मफाद में किया गया। गैस की कीमत ना बढ़ती तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PIA परवाजें मामूल पर ना सकी। कराची से कौमी एयरलाइन की आज भी 23 परवाजें मनसूख। PIA की 14 दिन में मनसूख होने वाली परवाजों की तादाद 701 हो गई। कराची के इलाके मोमिनाबाद में UC चेयरमैन ने स्कूल पर कब्जा करके UC ऑफिस बना लिया। UC चेयरमैन सलाहुद्दीन ने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर की इजाजत से दफ्तर कायम किया गया। कराची में निगलेरिया से मुतासिर एक और शख्स चल बसा। जहां बहा के शख्स नॉर्थ कराची का रिहायशी था। रवां साल 10 अफराद निगलेरिया का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी बढ़ने लगी। लाहौर में स्मोक के डेरे, शहरी गले की खराबी, सांस में दुश्वारी, फ्लू के मरज में मुब्तला होने लगे। और लाहौर फेस्टिवल की रंगीनियां अरूज पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ड्रामे नुमाइश के लिए पेश। कल्चरल परफॉर्मेंस जिलानी पार्क में भी मेले की रौनकें उरूज पर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। तो उनकी वतन वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और सिर्फ एक दिन पीछे वापस रह चुका है और ये कहा गया है कि वापस जाएं, वीजा लगवा कर अब पाकिस्तान आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म का कहना है कि दुनिया को कोई भी मुल्क गैर कानूनी अफराद को रहने की इजाजत नहीं देता। और लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को पहले वक्त दे चुके हैं और रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस हम नहीं भेज रहे, सिर्फ हम उनको भेज रहे हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड यहां पर रह रहे थे। वो मजीद क्या कहते हैं वो आप सुन लीजिए। जो इलीगल एलियंस हैं, इनमें 3 मेन कैटेगरीज है। एक वो हैं जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, जो अराउंड 1.7 मिलियन उनकी तादाद है। उनमें से हम एक फ़र्द को भी वापस नहीं भेज रहे। हमारी अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसके हवाले से हमारी कमिटमेंट्स हैं और हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल हा साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाए। तो हुकूमत का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ा फैसला, गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को कल तक की मोहलत दे दी गई है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि रज़ाकाराना वापस जाने वालों के लिए कल का दिन बाकी है। 2 नवंबर से कोई रियायत नहीं मिलेगी, भरपूर एक्शन लिया जाएगा। यह ऑपरेशन तवील और मरहलावार होगा। वो मजीद क्या कहते हैं वो आप जानिए।
1 नवंबर एक डेडलाइन थी इलीगल एलियंस के लिए, दैट इज़ टुमारो। कल तक उनके वॉलंटियर रिटर्न का डेट है और फ्रॉम 2 ऑनवर्ड हमारा ज़ाहिर है ये एक बड़ा लेंथी ग्रेजुअल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। देखें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ की इतने बड़े अरसे तक उनकी मेहमान नवाजी की है। आज भी जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनका रेफ्यूजी स्टेटस है वो हमारे प्लान ए का हिस्सा नहीं है। कोई भी एक रेफ्यूजी को हम यहाँ से पाकिस्तान से डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग जाएंगे पाकिस्तान से जो कम्प्लीटली इलीगल हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, एलियंस हैं, वो अपने अपने मुल्क में डिपोर्ट होंगे, वो जिस मुल्क से आए हैं, और उस पर 2 नवंबर ऑनवर्ड जो है वो हमारे होल्डिंग सेंटर्स में चले जाएंगे। वहाँ होल्डिंग सेंटर्स में वी विल कीप देम फॉर 2 days, फॉर 3 days, विल ट्राई टू प्रोवाइड देम फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, और उसके बाद फिर हम उनको हमारी मर्जी के बॉर्डर पे डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर से कराची से खैबर तक पकड़ धकड़ होगी। सहूलतकारों को भी माफी नहीं मिलेगी, जायदादें भी जब्त होंगी। अपने मुल्क जाओ, वीजा लगवा कर पाकिस्तान आओ। 1 नवंबर से बगैर वीजे कोई दाखिल नहीं होगा। कानूनी तौर पर मुकीम के लिए हम अब भी हाजिर हैं। 40 साल बहुत मेहमान नवाजी कर ली, लेकिन सिला कुछ भी नहीं मिला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अब कोई जगह नहीं। ये हमारी मैशत पर बोझ और कौमी सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी जरूरी है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को कल तक की मोहलत दे दी गई है। मतलब कि 1 नवंबर तक अब वो वापस जा सकते हैं और 2 नवंबर से कार्रवाई का आगाज कर लिया जाएगा। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को खसूसी मराकज़ में रखा जाएगा। इसके अलावा KPK बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में होल्डिंग सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। होल्डिंग सेंटर्स में क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे अजीज मरी, लिहाज अली कोयटा से हमें करेंगे। इसके अलावा कराची से हमारे नुमाइंदे होंगे उबैद शाह, रावलपिंडी से खालिद चौधरी हमें अपडेट करेंगे। तो रुख करते हैं जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, बताइएगा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है और मुल्क भर में कितने और कहां होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, और क्रॉसिंग पॉइंट्स के हवाले से बताइएगा कि वो कितने कायम किए गए हैं, कहां पर। देखें मरियम, पूरे मुल्क से जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं, चाहे उनका तल्लुक किसी और मुल्क से है, उन्हें अपने मुल्क जाने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो कल ख़त्म हो रही है। आज लास्ट डे है। कल 1 नवंबर से जो है वो एक्शन शुरू हो जाएगा और 2 नवंबर से उन होल्ड सेंटर्स पे उन्हें ले जाना शुरू कर देंगे जहाँ भी वो उनका वो क़याम पज़ीर हैं। इस वाले से पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस वाले से रेंजर्स जो है वो तैनात की जा रही है। FC की खिदमत जो है हासिल कर ली गई हैं। तो प्लान ये है कि जियो फेंसिंग के ज़रिए जो मैपिंग की गई है और जो जहाँ पे ये अफगान बाशिंदे हैं या कोई जो भी गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं पाकिस्तान में, उनका एरिया फिक्स कर दिया गया है। उनके ख़ानदान, उनकी लिस्टें जो है वो तैयार हो गई हैं, जो पुलिस के हवाले हो गई हैं और FIA और रेंजर्स के हवाले कर दी गई हैं। ट्रकों के ज़रिए इन अफगान बाशिंदों को उन कैंपों में ले जाया जाएगा जिन्हें होल्ड सेंटर का नाम दिया गया है, और उन होल्ड सेंटर में जब ये एक्शन सारा मुकम्मल हो जाएगा, तमाम जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन्हें उन होल्ड सेंटर में ले जाके रखा जाएगा, और जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ जो क्रॉसिंग पॉइंट रखे गए हैं बॉर्डर्स पर, उन्हें वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से उन्हें अफगानिस्तान या अपने किसी दूसरे मुल्क वो जा सकते हैं। इस वाले से बड़ी सख्ती की जा रही है। एक और भी बस शॉर्टली ये भी बताइएगा कि फॉरेन एक्ट 1946 के तहत भी जो वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि जो संगीन जराइम में मुलव्विस से अफगान बाशिंदे, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, उनको अंडर ट्रायल रखा जाएगा, और जो मामूली जराइम में मुलव्विस थे, अंडर ट्रायल थे, उनको वापस भेज दिया जाएगा। इस हवाले से बताइएगा कि संगीन जराइम में कौन से होंगे और जो मामूली जराइम में उनमें कौन से होंगे। देखें मरियम, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है, जो सूबाई पुलिस है, उन्हें इख्तियार दिया गया है कि वो जहाँ भी किसी गैर मुल्की को देखें उन्हें वहाँ पे उन्हें अपना जो है वो कस्टडी में लें और उन सेंटर्स में पहुँचाया जाए। पहले ये था कि
FIA या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कार्रवाई करती थी, लेकिन अब जो कि लोकल पुलिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे लाहौर में है, कराची में है, जहाँ भी है, जहाँ भी वो किसी गैर मुल्की बाशिंदे को दिखेगी उसे उठाएगी, उन कैंपों तक पहुँचाया जाएगा। अब दूसरी बात, जो लोग हीनियस क्राइम में मुलव्वस हैं, जैसे कोई दहशतगर्दी है या डकैती है या राजधानी है या अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, तो वो उन हीनियस क्राइम में मुलव्वस लोगों का ट्रायल किया जाएगा। उन्हें जो लोग मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ FIRs हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और ट्रायल हो रहा है, उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। जो छोटे मोटे क्राइम में मुलव्वस होंगे, जैसे राजधानी की वारदात होगी या कोई लड़ाई झगड़ा का कोई मामूली वाक़ा हो गया, तो उनके लिए शायद ये गुंजाइश पैदा की जा रही है कि अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहें तो उन्हें छूट मिल जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है मरियम के जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई गई है इन गैर कानूनी अफगानियों की तरफ से या जो बाकी गैर मुल्की तारकीन वतन है उनकी तरफ से, उन्हें भी जब्त किया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी 50,000 रुपए की अमाउंट जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर वो मुल्क छोड़ना चाहें। यहाँ पर नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि सिर्फ जो गैर कानूनी यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम थे अफगान बाशिंदे, सिर्फ उनको निकाला जा रहा है जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड थे यहाँ पर रह रहे थे उनको नहीं छेड़ा जा रहा। हमारे साथ ही रहेगा जावेद बलोच। हम रुख करते हैं अभी पेशावर का। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है। लिहाज बताएगा कि KPK में क्या सूरत हाल है, डेडलाइन के बाद भी वापस से ना जाने वाले जो गिरफ्तार अफगान बाशिंदे होंगे उनके लिए कहां-कहां पर होल्डिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और वहां से वापसी का तरीकाकार क्या होगा, ये भी बताइएगा। दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अक्टूबर के महीने में यानी 1 से लेकर 30 अक्टूबर तक पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है और 82,000 जो अफराद है उन्होंने तोरहम के रास्ते अफगानिस्तान नकल मकानी की है। इस वक्त पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की तादाद जो है वो तकरीबन 1.7 मिलियन या 17 लाख बताई जाती है। मैं इस वक्त खुरासान कैंप जो पेशावर में अफगानियों के लिए, अफगान बाशिंदों के लिए 80 की दहाई में कायम किया गया था, वहाँ पर मौजूद हूँ। 705 यहाँ पर रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गैर रजिस्टर्ड फैमिलीज थी उनमें से 15 खानदान यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त तोरहम बॉर्डर पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा अफराद मौजूद है और वहाँ की जो जिले इंतजामिया उनका ये भी कहना है कि इन 10,000 अफराद के अलावा तकरीबन 10,000 से ज्यादा अफराद जो है वो इस वक्त तोरहम की जानिब रवाना है। काफी रश है वहाँ पर, लेकिन इस कैंप में भी वो गैर कानूनी बाशिंदे जिनकी तादाद तकरीबन 11 के करीब 11 फैमिलीज बताई जाती है, उनको भी बाकायदा तौर पर कानून नाफिज करने वालों इदारों ने कहा है कि वो भी नकल मकानी। ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया, आपने KPK की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। अभी हम रुक करते हैं उबैद शाह का जो कि हमें सिंध की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। उबैद शाह, खास तौर पर हम बात करना चाहते हैं कराची की। तो कराची में अब तक कितने अफगान बाशिंदे हैं जो कि वापस लौट चुके हैं और डेडलाइन के बाद गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के लिए कहाँ का होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, आइंदा का लाहेवल भी बताइएगा साथ में। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी वो अब से चंद घंटों बाद ख़त्म हुआ चाहती है और उसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त मैं हाजी कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीन या जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका इनखला किया जाएगा। इस होल्डिंग कैंप में उनको लाया जाएगा और यहाँ पर लाने के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हाजी कैंप में जो अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पर आएंगे और उनको जो कानूनी कार्रवाई का अमल होगा उस दौरान यहाँ पे उनको रखा जाएगा। मेडिकल कैंप का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है ताकि जो अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पर आते हैं, मौसम की सख्ती भी है, मौसम भी तब्दील हो रहा है। जो अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पर अब से कुछ देर कबल पहुँचे थे उनका ये कहना था कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो अफगानिस्तान में मौसम काफ़ी सर्द है और सफ़र की सख्तियों से उनके बच्चे बीमार हो सकते हैं। यही वजह है कि इस होल्डिंग कैंप में जो अफराद यहाँ पर आएंगे उनको तिब्बी सहूलियात देने के लिए भी यहाँ पर एक कैंप का बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद है ताकि जो अफगान पनाह गुज़ीन यहाँ पर आएँ अगर उनके सेहत के हवाले से कोई इश्यूज़ हों तो इस कैंप में उस चीज़ को हल किया जा सके। इस वक्त मैं हाजी कैंप में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल जो ऑपरेशनल हेड हैं ज़हूर अली मरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनका भी कहना था कि इस कैंप में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल से ये कैंप ऑपरेशनल होगा और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद जो है वो यहाँ पर अफगान पनाह गुज़ीनों को जो रखा जाएगा ये सिर्फ
सिर्फ होल्डिंग कैंप होगा। कोशिश यही होगी कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ से भेजा जा सके। यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से भी कैंप लगाया गया है ताकि यहाँ पे सफाई सुथराई का माहौल रहे, क्योंकि जो बड़ी तादाद में अफगान पनाहगुज़ीन यहाँ पर आएंगे गंदगी की वजह से या यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से उनको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो, यही वजह है कि यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपने कराची की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया, हमें पाकिस्तान के चारों सूबों से हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे और इसके अलावा जुड़वा शहरों से भी हमें बता रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं और रावलपिंडी की सूरत हाल भी हम जानेंगे, इसके अलावा कोयटा की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। और लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। अफगान शहरियों के हवाले से ही हम यहाँ पर बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी पहली बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी वाली स्टॉक मार्केट बन चुकी है। अक्टूबर में 100 इंडेक्स में 12.3% और 5,688 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। बात करते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली स्टॉक मार्केट बन चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा इसके बाद? देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है गुज़श्ता 1 महीना 1.5 महीने में जबरदस्त जो है वो 100 इंडेक्स में इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी सुबह हमने देखा सूरत हाल में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6 साल 5 माह बाद 52,000 की हद को अबूर कर गया। आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तीसरी बड़ी मार्केट जो है बन गई है। अक्टूबर 23 में 100 इंडेक्स में 12.3% इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर ये 5,688 पॉइंट अक्टूबर का इजाफा है। रवा वाले साल के 4 माह में स्टॉक मार्केट में 25% इजाफा हुआ और अक्टूबर 23 में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में 666 अरब रुपए और ये का इजाफा हुआ। ये मजमूई तौर पर 9.6% बनता है। अक्टूबर 23 के अंदर जो है कि आखिर तक जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है ये 7,551 अरब रुपए है। स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी जो है गुज़श्ता दिनों में जो गैस के रेट बढ़े हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी देखने में आ रही है और इसके अलावा जो शरह सूद में मुमकिन कमी की आवाज सुन रही थी तो उस पर भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो है सरमायाकारी की है और मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है उसमें इजाफा हुआ है। जी काशिफ मुनीर, ये बताएगा कि इजाफा हुआ है 6 साल बाद, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन बताएगा कि आवाम को इसके फवायद कब मिलेंगे, समरात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए जी, स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है, यानी स्टॉक मार्केट अगर प्लस में जा रही है, स्टॉक मार्केट अगर बूम कर रही है तो इसका मकसद ये है कि मार्केट के अंदर जो मुल्क के अंदर सरमायाकार हैं, जो गैर मुल्की सरमायाकार भी हैं, उनका इस पर एतमाद है। तो ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर सरमायाकारी हो रही है तो मार्केट के अंदर और मुल्क के अंदर सरमायाकारी को इससे जो है वो जिन्होंने ओवरऑल जो सरमायाकारी की होती है आवाम उसको तो फायदा होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट अगर आप आवाम को फायदा कहें नहीं, डायरेक्ट तो जाहिर है आवाम को फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन सरमायाकार के पास अगर रोजगार बढ़ेगा तो उसके बाद आवाम तो खुशहाल हो जाएंगे। ओवरऑल इकोनॉमी इंडिकेटर जो है वो स्टॉक मार्केट बेहतर दिखाता है। अगर आपके मुल्क में हमारे मुल्क ने देखा है गुज़श्ता कई अरसे से डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया कि 6 साल बाद जो ये स्टॉक मार्केट है इसमें तेजी आई है और दुनिया की तीसरी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी वाली स्टॉक मार्केट बन चुकी है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।